सो वी शुड स्टार्ट नाउ। आज हम इस किताब के बारे में आपको बताएंगे। किताब का नाम है फॉर्ज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को ढलो। फॉर्ज का मतलब होता है ढालना, तब करके किसी चीज़ को बना देना। सो फॉर्ज योर फ्यूचर, फ्यूचर आपके कंट्रोल में है। मेहनत करके, स्ट्रगल करके, तब करके, संघर्ष करके आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये किताब है। इस किताब में ढेर सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। देयर आर आई थिंक 25 क्वेश्चंस का जवाब दिया है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछे गए, ईमेल से, फेसबुक पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यंग जनरेशन ने जो सवाल पूछा है उन सवालों का जवाब दिया है इस किताब में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो इसमें हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। अभी पूरी किताब हमने कंप्लीट नहीं किया है, कुछ चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है और उन सारी जो मैंने सीखा है दैट आई विल शेयर अबाउट दिस बुक। बहुत सारी चीज़ें हम आपको इस किताब के बारे में बताएंगे। इसमें चैप्टर्स हैं, आप पढ़ेंगे तो इसमें देयर मेनी चैप्टर्स, ढेर सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक पे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स करके हैं इसमें। On getting chapters, where chapters I want. तो ये चैप्टर्स हैं इसमें छोटे छोटे करके। बिलीविंग इन योर सेल्फ, द पावर ऑफ ड्रीम्स, नेविगेटिंग टाइम, ओवरकमिंग फेलियर्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आप हमने जो इस किताब से सीखा है दैट आई विल जस्ट शेयर विथ यू। तो इसमें जो पहली लर्निंग है, जो पहले चैप्टर से ही मैंने निकाला है, इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द रीजन मोस्ट पीपल आर नॉट गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम इज बिकॉज देयर थॉट्स आर ऑलवेज ऑन द प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द सोल्यूशन। तो ज़्यादातर लोग किसी समस्या का समाधान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस जो है वो प्रॉब्लम पे होता है। ये पहली लर्निंग है कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में जब कोई समस्या आती है उसका समाधान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस जो है वो प्रॉब्लम पे होता है। आपका फोकस अगर समस्या पे होगा कि ये समस्या है, ये समस्या है, लगातार आप बार बार समस्या के बारे में बात करेंगे, समस्या के बारे में सोचेंगे, तो समाधान कैसे निकलेगा? आपको जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचने से वो चीज़ मिलेगी। आप समस्या के बारे में सोच करके समाधान नहीं निकाल सकते। समस्या के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे समस्या वो बड़ी हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उनका फोकस प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी भी समस्या का समाधान निकालना है तो समाधान पे फोकस करो कि इसका समाधान क्या हो सकता है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पे होगा तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, समस्या पे आपका फोकस होगा तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो आपको फोकस कहाँ करना है? जो भी चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ पे आप फोकस कर दीजिए। ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर आपका फोकस होगा वो चीज़ बड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम पे आपका फोकस होगा, प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। समाधान पे आपका फोकस होगा, समाधान बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको समाधान पे फोकस करना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? और इसमें इस बुक किताब का नाम भी है फॉर्ज योर फ्यूचर। फॉर्ज का मतलब होता है तप करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। सोने की तलाश करनी पड़ती है, मिट्टी ऑटोमेटिक मिल जाती है। सोना गोल्ड बनने में, सोना बनने में या डायमंड बनने में उसकी तलाश करनी पड़ती है। हीरे की तलाश करनी पड़ती है, धूल मिट्टी आपको बाहर से ही मिल जाती है। और हीरा बनने के लिए कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। हीरा पहाड़ों के अंदर मिलता है और कितना प्रेशर झेलने के बाद वो हीरा बनता है। और गोल्ड भी बनाने के लिए उसको कितने सारे ताव दिए जाते हैं तब वो अच्छा शुद्ध गोल्ड बनता है, शुद्ध सोना बनता है। तो उसी तरीके से हमें अगर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है तो तब करके, कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है तो उसको लड़ करके तभी आप मजबूत बन सकते हैं। उसको हटा करके, उससे बच करके आप मजबूत नहीं बन सकते, आप खोखले ही बनेंगे और अगली प्रॉब्लम में फिर से आप फंस जाएंगे। एक कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो आप अगर एक समस्या से हट करके निकलेंगे तो अगली समस्या में फंस जाएंगे अगर पहली समस्या का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि आप समस्या से लड़ेंगे तभी हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, अदरवाइज आप बार बार समस्या में फंसते रहेंगे। तो ये पहली लर्निंग मैंने सीखी है इस किताब से। और दूसरी यहाँ पर
दूसरा सवाल है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर कैसे बनाएं, अपने सेल्फ स्टीम को बेहतर कैसे बनाएं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर कैसे बनाएं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे जवाब दिया है, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहली चीज़ डिफाइन योर गोल। ये आपने हर बार पढ़ा है, डिफाइन योर गोल, आपको अपने जीवन का एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा। दूसरी चीज है सेट आउट टू अचीव द गोल, और उस गोल को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरा है एक्सेलरेट टुवर्ड्स द गोल, और उस गोल को डेली बेसिस पे पूरा करने के लिए आपको रोज एक्शन लेना पड़ेगा। और चौथी चीज बताई है वर्क वर्क वर्क, उस गोल को हासिल करने के लिए लगातार अब काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस जो दूसरा आता है वो नॉलेज से आता है। जब हमारे पास किसी टॉपिक पे, आप एग्जांपल, अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ पे दे दिया गया और आपको बोलना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं भी आता है क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको सही नॉलेज नहीं होगा तो हमें डर लगता है, हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है चीज़ों को शेयर करने का। तो नॉलेज से भी नॉलेज पावर होती है, और ये इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है जब किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी होती है। अगर ये मैंने किताब पढ़ी है और अब इसके बारे में हम आपको शेयर कर रहे हैं, अगर ये किताब हमने ना पढ़ी होती और आप ये पहली बार हमें किताब दे देते कि सर आप इस किताब के बारे में कुछ बताइए, तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, तो हमारा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो जब सही नॉलेज होता है, उस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। गॉट माई पॉइंट? और यहाँ पर एक दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, टू सक्सीड इन लाइफ, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, एंड अचीव रिजल्ट्स, और किसी भी रिजल्ट को हासिल करना चाहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड मास्टर 3 माइटी फोर्सेस, आपको 3 ताकत के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, कोई भी आप रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किताब में बताया है 3 चीज़ों के बारे में, 3 ताकत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिसमें पहली है डिजायर, इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए सफल होने की, उस चीज़ को पाने की, किसी भी चीज़ को हासिल करने की डिजायर होनी चाहिए। और दूसरा बिलीफ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि इस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिजायर तो है लेकिन भरोसा नहीं है कि इस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो डिजायर होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें भी होनी चाहिए, क्योंकि सपने नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे, ड्रीम्स नहीं होंगे, तब भी आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो उम्मीदें भी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। डिजायर, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का काफ़ी अच्छा कोटेशन है, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन योर स्लीप, सपने वे नहीं होते हैं जो आपको सपनों में आते हैं, सोने के दौरान आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इनका काफ़ी पॉपुलर ये इनका कोटेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पर कुछ इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, देयर मेनी थिंग्स आर गिवन हियर। यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छी पावरफुल लाइन लिखी हुई है, नॉलेज विल गिव यू पावर, नॉलेज विल गिव यू पावर, ज्ञान से आपको ताकत मिलती है। जब भी कुछ नया सीखते हैं, ज्ञान होता है तो उससे आपको एक ताकत मिलती है। बट करेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तभी आपको सम्मान मिलता है, क्योंकि नॉलेज से ताकत तो मिल जाएगी लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। अगर आपके पास नॉलेज तो अच्छा है, जानकारी बहुत अच्छी है, हर चीज़ के बारे में आप जानकारी रखते हैं, लेकिन आपका चरित्र अगर खराब है, आपके चरित्र में दाग लगा हुआ है, तो कोई भी इंसान आपको सम्मान नहीं कर सकता। तो नॉलेज के साथ साथ हमें अपने चरित्र को भी बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी लोग आपका सम्मान करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन लोग नॉलेज पे तो काम करते हैं, लेकिन अपने चरित्र में ढेर सारे ऐसे टास्क, ऐसे काम करते हैं जिससे उनके ऊपर दाग लग जाते हैं और लोग सम्मान करना बंद कर देते हैं। तो कभी भी हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे चरित्र खराब हो, चरित्र पे दाग लगे, और ऐसा काम जिससे हमारा खुद का सेल्फ स्टीम डाउन हो, ऐसे काम हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका जो सेल्फ स्टीम, जो आप अपने बारे में ही सोचते हैं, आपका खुद कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब आपको लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ये बहुत गलत काम किया, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि दिमाग की गलती को माफ किया जा सकता है, दिल के द्वारा की गई गलती को
कभी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि चरित्र जो है ना वो दिल से बनता है। दिल से किसी भी ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपके चरित्र पे दाग लगा दें। गॉट माई पॉइंट। और अगला इसमें दूसरी लर्निंग जो निकाली है मैंने, बी साइलेंट इन टू सिचुएशन। दो सिचुएशन में आप हमेशा शांत रहिए। दो सिचुएशन है जहां पर आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें पहली सिचुएशन है व्हेन यू फील वन कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स फ्रॉम योर वर्ड्स। व्हेन यू फील, जब आपको लगता है कि लोग आपकी फीलिंग को आपके शब्दों से नहीं समझ पा रहे हैं, यानी जहां पर आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है, वहां पर आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहली सिचुएशन है। अगर आपके बोलने का लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये पहली सिचुएशन है। और दूसरी है व्हेन वन कैन अंडरस्टैंड यू विदाउट एनी वर्ड्स। और दूसरी सिचुएशन जहां पर आपके बिना बोले लोग आपकी बात को समझ जाते हैं, आपकी फीलिंग को समझ जाते हैं, वहां पर भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ढेर सारी सिचुएशन होती है जहां पर बिना बोले काम चल जाता है। सामने वाला गलती करता है, आप उसकी तरफ देखते हैं, वो समझ जाता है हाँ मैंने ये गलत काम किया, तभी ये हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी वहां पर भी, और उसको लगता है हाँ मैंने गलत किया और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहां पर आपको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इन दो सिचुएशन में कभी भी हमें साइलेंट रहने की जरूरत होती है। जहां पर आपके शब्दों की वैल्यू ना हो वहां पर हमें बोलने की जरूरत नहीं है, और जहां पर बिना बोले आपका काम चल जाए वहां पर भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, कोई भी बात होगी वो फटाक से पहले ही बोलते हैं। कोई भी टॉपिक दे दो, भले उनको आता हो या ना आता हो, लेकिन वो हर टॉपिक को टच करना चाहते हैं, हर चीज के बारे में उनको जानकारी होती है। दे आर सो वेरी वेरी टॉकटिव, वो बहुत बातूनी होते हैं। कोई भी चीज होगी फटाक से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है और हमें बोलने की जरूरत है। तो अब जैसे इलायची होती है, अगर वो इलायची आपको चाय में मिल जाती है, चाय पीने के दौरान तो काफ़ी अच्छा लगता है, वाह मज़ा आ गया। और वही इलायची जब बिरयानी के साथ मिलती है तो उसको उठा करके आप किनारे रख देते हैं, क्योंकि वो आपके मुंह का टेस्ट खराब कर देती है। तो इससे सीखने को आपको ये मिलता है कि आप अपने समय को वहाँ पर गुजारिए जहाँ पर आपकी वैल्यू मिले। यानी बिरयानी के साथ गुजारना है या चाय के साथ गुजारना है, दैट यू कैन डिसाइड। आप अपने समय को कहाँ गुजारना है। बिरयानी के साथ गुजारेंगे तो लोग उठा करके किनारे साइड में कर देंगे, चाय के साथ गुजारेंगे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट यू नीड टू डिसाइड कि आपको अपने समय को गुजारना कहाँ है, अच्छे लोगों के साथ जहाँ पर आपकी वैल्यू मिलती है, या उन लोगों के साथ जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं मिलती है। गॉट माई पॉइंट। एंड अगला पॉइंट है इसमें, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर समवन हु डजंट वैल्यू योर वर्ड्स। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर समवन। साइलेंस जो है ना, ये बहुत अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो आपकी शब्दों की वैल्यू नहीं देते हैं। उनको बोलने की जरूरत ही नहीं, वहां पर जवाब देने की जरूरत नहीं है अगर आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बात की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो ज़्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फ्री में सलाह देने की भी जरूरत नहीं है अगर सामने वाला सलाह नहीं मांग रहा है। क्योंकि फ्री में आप अगर सलाह देंगे आप खुद अपने सेल्फ स्टीम को डाउन करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि हाँ मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर वो कहता है कि हाँ आप मेरी मदद कर सकते हैं तभी आप मदद करिए। ऐसे ही बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए, बिना मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आप एक बार पूछ सकते हैं, अगर आपको लगता है जेन्युइन चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर राय बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। हर गली में 17 राय बहादुर मिल जाते हैं, वो सलाह ही देते हैं, केवल करते कुछ नहीं है, वो बस सलाह ही देते हैं, ये कर लो ये कर लो। वो सलाह देंगे अच्छे क्रिकेटर को कि उनको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए था, उनसे बैट नहीं उठाई जा रही और सलाह दे रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली को ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए। वो इतने सालों से खेल रहे हैं, उनको पता है क्या करना है कैसे करना है। लेकिन हम एक बॉल भी, आप उनकी बॉल जब आएगी ना 140 की स्पीड में तो 140 किलोमीटर दूर ही गिरेंगे जाकर के, लेकिन वो भी लोग सलाह देते हैं उनको जो कभी भी 140 की रफ्तार में गेंद आज तक कभी फेस ही नहीं किया, 140 की रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो हर जगह पे सलाह देने की जरूरत नहीं, उनको अपनी फील्ड में पता है वो क्या करते हैं। आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वो
गुमटी पे सिगरेट की दुकान पे सिगरेट जलाया और राय सारी दे रहे हैं, वो मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था, वो राहुल गांधी जी को ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसे खेलना चाहिए था। हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। पूछो करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, बस यही करते हैं, करते यही है, बस राय देते हैं, और कुछ कोई काम नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा राय बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को अच्छे से करिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी रहती हैं। आप अपना बेस्ट करिए, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें बेस्ट देने की कोशिश करिए। आप दूसरों के बारे में क्या ज़्यादा सलाह दे रहे हैं? वो अच्छे हैं, वो अपने हिसाब से, सारे लोग अपने हिसाब से, हर इंसान अच्छा ही करता है। और इवन जो उस फील्ड में सालों से प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो पता ही कि इस काम को कैसे करना है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी हम सलाह देते घूमते रहते हैं। तो वहाँ पर हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आपके शब्दों की वैल्यू नहीं होती है। एंड नेक्स्ट लर्निंग जो है, आई एम स्माइलिंग बिकॉज गॉड इज ऑलवेज टीचिंग मी टू बी स्ट्रॉन्ग। यस, आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि भगवान ने हमें सिखा रहे हैं मजबूत बनने की। इंसान मजबूत वही बनता है जिसके जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तो आप मजबूत नहीं बन सकते, क्योंकि समस्याएं भी भगवान उन्हीं को देते हैं जिनको लगता है कि ये इस समस्या का सामना कर सकता है। कायर इंसान को, ऐसे लोगों को भगवान समस्या भी नहीं देते हैं जिनको लगता है कि भगवान को कि ये हैंडल नहीं कर सकता, ये ख़त्म हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, ये टूट जाएगा, उन लोगों को समस्याएं भी नहीं देते। तो अगर आपको समस्याएं नहीं मिल रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है मेरे हिसाब से कि भगवान का आप पे भरोसा नहीं है कि आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो भगवान से आप रिक्वेस्ट करिए, भगवान हमें भी समस्याएं दीजिए, हम भी समस्याओं से लड़ के हम मजबूत बन सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम, जस्ट रिक्वेस्ट गॉड। आप भगवान से कहिए कि हम समस्या से लड़ सकते हैं, समस्या से मुकाबला कर सकते हैं, और समस्या से मुकाबला करने के बाद आप ऑटोमेटिक आप मजबूत हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी ये मत कहिए कि हमें समस्या ना दें, भगवान से कभी ये मत कहिए कि हमें समस्या ना दें। आप भगवान से ये मांगिए कि हमें इतना मजबूत बना दें कि हम हर समस्या का सामना कर सकें, क्योंकि समस्याएं एक दो थोड़ी ना है, समस्याएं तो हर जगह पे, जिंदा हैं तो समस्या रहेंगी, मर जाएंगे समस्या खत्म। तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक समस्याएं आती रहेंगी, बाद में तो फिर मरने का भी, जलने का भी एहसास नहीं होता। So keep smiling and God is always teaching you to be strong. And the next learning, the best revenge is to improve yourself. Best revenge, अगर किसी ने आपको कुछ गलत किया है, आपको नीचा दिखाया है, तो कभी भी उससे बदला मत लीजिए, उसको ऑन द स्पॉट कुछ मत कहिए। किसी ने नीचा दिखाया, वो उसका एटीट्यूड था, उसका नज़रिया था, उसने अपने हिसाब से चीज़ों को कर दिया। आपका रिवेंज क्या होना चाहिए था? आपका रिवेंज क्या होना चाहिए? इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करिए। लगातार आप अपने आप को इतना बेहतर बना लीजिए, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था ना, वो जल जल के मर जाएं, जिंदा ही ना बचें। तो उनको ऑन द स्पॉट उनसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अगर आपका लेवल अच्छा है, सपोज आपका लेवल ये है और एक ऐसा इंसान उसका लेवल ये वाला है, और इस लो लेवल वाले इंसान ने का अपमान किया, आपको गलत बोला, आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका लेवल ये है, आपका लेवल ये है। अब इस लेवल पे आज आप इससे फाइट नहीं कर सकते, इस लेवल पे आप इससे बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लेवल ये है, आपका लेवल ये है। अगर इस इंसान से आपको फाइट करना है, रिवेंज लेना है, बदला लेना है, इसी की भाषा में बात करना है, तो आपको अपने लेवल को नीचे गिराना पड़ेगा। जब आप दोनों का लेवल एक ही जैसा होगा तभी आप आपस में बातचीत कर पाएंगे, आपस में आप लड़ाई झगड़ा मारपीट कर पाएंगे, क्योंकि इस लेवल पे रह करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लेवल अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नीचे वाला उसको कुछ कह देता है, उनका लेवल अच्छा होता है, वो क्या करते, तुमने मुझे गधा कहा, चलो हम भी गधा हो गए, अब लेवल सेम आ गए, गधा कहा ठीक है, अब वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, मारपीट झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब सेम लेवल पे आ गए। और अगर आप इस लेवल पे हैं तो आप अपने आप को नीचे मत लाइए, आप ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सोचिए कि हमारा लेवल ये अच्छा है, अगर ये मुझे गाली दे रहा है, गलत कह रहा है, तो इसका लेवल नीचा ही हो सकता है। तो आप उसके लेवल पे जा करके उससे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर जाने के बारे में सोचिए।
डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो जब भी कोई अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो आप इससे यही सीखिए कि इसका लेवल मुझसे नीचा है, तभी ये हमारी बुराई कर रहा है, हम मुझे गाली दे रहा है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि हमें इसके जैसा नहीं बनना है, ये सीखने की ज़रूरत है, ना कि उससे फाइट करना स्टार्ट कर देना कि तुमने मुझे गधा कहा, तुम भी गधे हो, तुम्हारा पूरा खानदान गधा है, तुम्हारी सब कुछ ऐसे ऐसे करके ढेर सारी चीज़ें आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोनों में अंतर कहाँ? आप भी खराब, आप भी गधे, वो भी गधे, बहुत गधे फाइटिंग ईच अदर। अंडरस्टूड? तो कभी भी उन लोगों से फाइट मत करिए जो आपसे नीचे के लेवल के हों। आपके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इफ़ यू फाइट विथ पिग यू विल गेट डर्टी एंड पिग लाइक्स इट। अगर आप सूअर के साथ झगड़ा करेंगे, सूअर को अच्छा लगेगा और आप गंदे हो जाएंगे। तो कभी भी उन लोगों के साथ झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपके नीचे लेवल के हैं, नीचे मानसिकता के लोग हैं। उनको सलाह दे सकते हैं, सलाह माने तब तो ठीक है, ना माने तो हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। गॉट माई पॉइंट? सो द बेस्ट रिवेंज इज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आपका रिवेंज होना चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने का। अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि ना उनको अपॉइंटमेंट लेकर के आपसे मिलने की ज़रूरत हो। अगर किसी ने आपके सेल्फ स्टीम पे आपका सम्मान गिराया है या आपका अपमान किया है, तो आप अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि उनको 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपसे मिलने की कि तुमने ये कहा था, अब देखो 6 महीने लगेगा मुझसे मिलने के लिए। इतना बेहतर करने की ज़रूरत है, इतना बड़ा कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू, हर कोई कर सकता है। तो जिन्होंने मुझे ठुकराया था, मेरा वक्त देखकर हम ऐसा वक्त लाएंगे कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो ऐसा वक्त लाने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट लर्निंग, a person who never made a mistake never tried anything new। a person who never made a mistake, जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी भी कुछ नया नहीं करता है। ये बार बार मैंने बताया है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब आप लगातार कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार आप गलत नहीं कर सकते। अगर आपकी लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की इच्छा है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप किसी भी एक चीज़ को आप डेली बेसिस पे गलत नहीं कर सकते। तो आप अगर गलतियां कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है आप कुछ नया कर रहे हैं और नया लगातार सीखते रहिए। कभी भी किसी भी गलती को रिपीट मत करिए। गलतियां इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि आप हर बार नई गलती करेंगे। आप एक नियम बना लीजिए कि हम एक बार जो गलती कर लेंगे उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, वही लोग बार बार उसी गलती को रिपीट करते हैं। तो कभी भी गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को रिपीट करना बहुत गलत है। तो कभी भी अपनी गलतियों को रिपीट मत करिए। एंड द लास्ट लर्निंग, डोंट गिव अप ड्रीमिंग फॉर अ बेटर टुमारो। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करिए ड्रीमिंग फॉर अ बेटर टुमारो कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बस आपको गिव अप नहीं करना है, बस लगातार आपको अपने सपनों से रिलेटेड चीज़ों को लगातार करते रहना है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। एंड आई होप यू मस्ट एंजॉय दिस सेशन।